तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल गोलू ब्लॉग्स 91। तो माफ़ी कीजिएगा क्योंकि इससे पहले हम लोग बहुत ये जो वीडियो प्रोवाइड करें आप लोग का लेसन के बहुत लेट हो गया इसमें वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। इसके पीछे कुछ रीजंस थे, आप समझिए तो थोड़ा सा एडजस्ट करें। तो आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे जो कि हम लोग का ब्रह्मांड इससे पिछले वाला क्लास में हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग आज का जो मेरा टॉपिक है क्या हम लोग का रहेगा सौरमंडल। क्या रहेगा? सौरमंडल। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सौरमंडल के बारे में कि आखिर सौरमंडल है क्या। अगर इससे पहले आप लोग लूसेंट का और इससे पहले वाला वीडियो नहीं, तो इससे पहले हम लोग 3 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, उसको सबसे पहले जाके देखिए, उसका बढ़िया से नोट्स बनाए, फिर आप लोग इसको आगे देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या हम लोग का सौरमंडल। सौरमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सोलर सिस्टम। ठीक ना, क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं आखिर सौरमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सौरमंडल है क्या। तो देखते हैं आगे क्या है आखिर सौरमंडल। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह हो या फिर उपग्रह हो, जो भी रहे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग को थोड़ा सा ये इधर चलाना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को इधर चलाना है क्योंकि थोड़ा नीचे वाला पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इधर चलाते हैं। तो ये देखिए सौरमंडल का जो मुख्य यानी जो प्रधान होता है उसको सूर्य को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? सूर्य को बोला जाता है। अब देखिए हम लोग को इतना भी पढ़ना है तो सूर्य के बारे में, तो यहाँ हम लोग पहला से स्टार्ट करते। तो देखिए हमारी मंदाकिनी से जो सूर्य का दूरी है वो 30,000 एलवाई का मतलब होता है लीप ईयर यानी लीप नहीं सॉरी लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो पूछेगा कि बताइए मंदाकिनी से जो है सूर्य का कितनी दूरी है, तो 30,000 प्रकाश वर्ष। कितना दूरी है? 30,000 प्रकाश वर्ष। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पूछेगा कि ठीक है, तो आखिर ये उतना दूरी है, तो फिर पूछेगा क्वेश्चन क्या आएगा कि बताइए जो सूर्य है हमारी मंदाकिनी के जो चक्कर लगाता है उसका रफ्तार कितना रहता है? उसका रफ्तार कितना रहता है? तो हम लोग बोलेंगे 250 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बहुत ज्यादा स्पीड है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जो वो चक्कर लगा रहा है तो एक चक्कर का कभी तो टाइम होगा। तो आइए देखते हैं आगे। तो बोल रहा है कि एक चक्कर जो है मंदाकिनी का जब वो लगाता है, एक चक्कर सूर्य मतलब एक चक्कर लगाता है, एक बार घूमता है तो कितना टाइम लेता है? तब 25 करोड़ वर्ष लेता है। कितना वर्ष लेता है? 25, ये देखिए 25 करोड़ वर्ष लेता है। कितना लेता है? 25 करोड़ वर्ष। और 25 करोड़ वर्ष को ही हम लोग बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष बोलेंगे। तो आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है एग्जाम में कि बताइए एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे कितना? 25 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। तो 25 करोड़ वर्ष आखिर है क्या? तो जो सूर्य द्वारा मंदाकिनी के जो चारों ओर चक्कर लगाने में जो समय लगता है वही है ये मेरा 25 करोड़ वर्ष। आया बात समझ में? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब वो चक्कर लगा रहा था, कोई ना कोई तो दिशा ही होगा। तो जो हमारा सूर्य है वो मंदाकिनी का जो चक्कर लगाता है पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है। कहां से लगाता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। इसलिए देखिएगा जो हम लोग इसीलिए देखिएगा आप लोग जो हमारा सूर्य उदय होता है कहां से होता है? पूर्व से स्टार्ट होकर एंड कहां से होता है? तो पश्चिम पर होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि बताइए जो हमारा जो सूर्य है वो चक्कर लगाता है तो किस दिशा से लगाता है? तो हम लोग बोलेंगे कि पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सूर्य में 3 भाग होता है, पहला मध्य भाग, दूसरा केंद्रीय भाग, तीसरा ध्रुवीय भाग। ठीक है, तो जो मध्य भाग होता है वो मतलब चक्कर लगाता है तो 25 दिन अपना लेता है। ठीक है, उसका जो मध्य भाग वो सूर्य का जो मध्य भाग का जो चक्कर लगाने वो 25 दिन लेता है। अब आता है केंद्रीय भाग। देखिए केंद्रीय भाग को हम लोग क्रोड कहते हैं। केंद्रीय भाग को हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं? क्रोड के नाम से जानते हैं। उसका जो ताप रहता है वो 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस है। तो पूछेगा आपका बताइए केंद्रीय भाग यानी क्रोड का तापमान कितना होता है? तब बोलेंगे 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्रुवीय भाग का उसका चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 35 दिन लेता है। कितना लेता है? 35 दिन। तो देखिए आप लोग को तुरंत याद हो जाएगा। देखिए कैसे ऊपर सबसे मध्य भाग, नीचे सबसे ध्रुवीय भाग। तो देखिए तो अगला 25 दिन, तो अगला 35 दिन यानी 10 दिन के आसपास गैप है। तो आप लोग इसको डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, यहाँ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो आप लोग इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि जो सूर्य का जो मध्य भाग है वो 25 दिन में पूरा चक्कर लगाता है और ये जो ध्रुवीय भाग होता है वो 35 दिन में चक्कर पूरा करता है। और जो केंद्रीय भाग होता है सूर्य का उसको क्रोड कहते हैं। उसका जो तापमान का मान उसका जो क्रोड का जो ताप रहता है वो रहता है 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सूर्य का बाहरी सतह का जो तापमान रहता है 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है?
6000 डिग्री सेल्सियस। तो आप एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि बताइए सूर्य का बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, तो कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ कहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। तो समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन है, सूर्य है। समस्त ऊर्जा का अगर स्रोत बोलेगा तो कौन है, सूर्य है। सूर्य से हमें समस्त ऊर्जा मिलता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सूर्य की तरह मतलब सौर मंडल की तरह एक और उसके जुड़वा की तरह दिखता है सूर्य की तरह, उसको जो क्या नाम है, प्लेनेमस नाम है, ठीक है। तो पूछेगा सूर्य के जुड़वा की तरह दिखाई देना मतलब कौन सा है, तो मेरा प्लेनेमस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपना इधर देखिए। तो देखिए सूर्य एक दीप्तमान सतह है, ठीक है, जिसमें प्रकाश होता है। ये दो भाग में बटल, पहला प्रकाश मंडल, दूसरा वर्ण मंडल। तो देखो जो प्रकाश मंडल होता है ना बाबू, उसी को दीप्तमान सतह कहते हैं। भले ही दोनों का अलग अलग बात, लेकिन आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि जो दीप्तमान सतह वही प्रकाश मंडल है, ठीक है। प्रकाश मंडल को ही हम लोग दीप्तमान सतह बोलते हैं। तो एक प्रकाश मंडल, एक वर्ण मंडल है। प्रकाश मंडल क्या होता है, जिसमें प्रकाश होता है, और वर्ण मंडल जिसमें प्रकाश नहीं होता, जिसका रंग कैसा रहता है, लाल रहता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नीचे, सूर्य किरीट। अगर सूर्य किरीट है क्या, तो देखो सूर्य किरीट क्या है। तो सूर्य ग्रहण के समय जो दिखता है, जो हमारे भाग दिखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य किरीट कहते हैं, ठीक है। सूर्य किरणट का बाहरी परत को सूर्य किरणट कहते हैं। इससे जो होता है एक्सरे निकलते हैं। कौन सा किरण निकलते हैं, तो एक्स किरण निकलते हैं। कौन रे निकलती है, तो एक्सरे निकलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग सूर्य मुकुट के नाम से भी जानते हैं। सूर्य किरणट को हम लोग कौन सा नाम जानते हैं, सूर्य मुकुट के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, सूर्य का उम्र कितना है, तो 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य का उम्र कितना है, 5 बिलियन वर्ष है, ठीक है। और नीचे देख लीजिए, एक वैज्ञानिक थे जो हैंस बेथ, वैज्ञानिक का नाम क्या था, आप लोग याद रखिए। जो वैज्ञानिक का नाम था, उनका नाम क्या था, हैंस बेथ। उन्होंने क्या कहा नाम, कि जो सूर्य है, सूर्य का केंद्र भाग पर, ठीक है, सूर्य का केंद्र भाग पर 4 हाइड्रोजन मिलकर, कितने हाइड्रोजन मिलकर, 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या चीज का निर्माण करते हैं, एक हीलियम का निर्माण करते हैं, जो कि जो ये हीलियम का जब निर्माण करता है तो एक नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। वही नाभिकीय संलयन जो होता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत रहता है, ठीक ना। तो आपको डायरेक्ट पूछेगा, इसे बताइए सूर्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन की नाभिकीय विखंड। तो सूर्य क्या करता है, नाभिकीय संलयन करता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। आई होप इसको आप लोग इसको सब समझ गए होंगे। इस टॉपिक को आपको बनने से नोट्स बनाइए और कॉपी में लिखिए। और जो खास करके जो 12th दिए हैं वो लुसेंट का नोट्स जरूर बनाएं। आप लोग को बनाने में तकलीफ होगा, लेकिन इसलिए हम आप लोग को ये अपना करवा दे रहे हैं कि आप लोग इसे बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। जो भी 12th के स्टूडेंट है या फिर जो अपना पहले से नोट्स नहीं बनाए, लुसेंट का नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटेटिव में आने तो खैर बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका क्या करिए, मतलब कॉपी और कॉपी कलम के साथ नोट्स इसका बनने से लिख लीजिए। रंग बिरंगा पेन से लिखिए ताकि देखने में भी अच्छा लगे, ठीक है। और जो भी आपको इससे पहले जो शुरू में समय दिया जाता है, आप उसी में क्या प्रयास करिए कि स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि इसमें हम बताते हैं तो ये सगळों चिन्ह दबा जाता है, जिसमें आप लोगों को डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रुकते हैं। आप लोग प्रयास करिए कि थोड़ा समय से पहले, मतलब स्टार्ट होने से पहले ही स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आप लोग का स्क्रीनशॉट हो गया होगा, और तो आप लोग जल्दी करिए। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का क्लास इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।